कि जिस प्रकार से एनडीए के द्वारा मांझी जी की पार्टी को दरकिनार किया गया, उनको अनदेखा किया गया, बावजूद इसके कि हमारे क्षेत्र में उनका जनाधार बहुत है, या हमारे सीट मनिका की बात हो या पूरे लातेहार जिला की बात हो या पूरा प्रमंडल या झारखंड में बहुत ऐसे बहुतायत क्षेत्र हैं, बहुत सारे विधानसभा क्षेत्र में उनका जनाधार है। इसके बावजूद भी उनको एक भी टिकट नहीं दिया गया। आप लोजपा जैसी पार्टी को वहाँ पे एक सीट देने का काम किया, लेकिन मांझी जी का जनाधार होते हुए भी एक सीट नहीं दिया जाता है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। साहब झारखंड के लातेहार से आए हुए हैं, इनका मनिका विधानसभा सीट है जो कि सुरक्षित है। ये चाहते हैं कि हम भी झारखंड से चुनाव लड़ें, क्योंकि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी का झारखंड में जनाधार अच्छा है। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि हम लोग लगभग 10 सीट पर तैयारी कर चुके थे, लेकिन हम लोग को एनडीए से दरकिनार किया गया है। उसकी जवाब में हम लोग हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। हम जानेंगे कि झारखंड के लातेहार जिला से जो मनिका विधानसभा है, जो कि सुरक्षित सीट है, वहाँ से ये चुनाव लड़ना चाहते हैं और टिकट के लिए ये आए हुए हैं बिहार के गया जिला में। इनका कहना है कि हम जीतन राम मांझी से मिलेंगे और उनसे टिकट का डिमांड करेंगे। हालांकि झारखंड में सीट का शेयरिंग हो गई है, हम पार्टी को टिकट नहीं मिला है, लेकिन वहाँ के कार्यकर्ता इतना एक्टिव है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी का कि टिकट लेने के लिए बिहार तक लोग पहुँच गए हैं। और अभी हम गया जिला के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी के कार्यालय में है, क्योंकि यहाँ जीतन राम मांझी से मिलने के लिए हमारे भाई साहब आए हुए थे। हम जानना चाहेंगे कि सर, सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। जी, आप कहाँ से आए हैं और क्या मकसद है जो यहाँ आए हैं? जी, हम लातेहार जिला के मनिका विधानसभा से आए हैं और पार्टी के आशा विश्वास पे आए हैं। और जिस प्रकार से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमें पार्टी मनिका विधानसभा से टिकट दे करके चुनाव लड़वाने का काम करेगी और पार्टी के विश्वास के साथ हम खरा उतरने का काम करेंगे। और जिस प्रकार से मनिका का मान सम्मान की लड़ाई लड़ना है हमें, और मनिका विधानसभा से हम मांझी जी के झोली में एक सीट जिता करके झारखंड में पहला वो विधानसभा होगा जो मनिका के मान सम्मान के लिए लड़ाई के लिए साथ साथ मांझी जी के झोली में एक सीट देने का काम करेंगे। जिस प्रकार से अभी हमें एनडीए गठबंधन में मनिका विधानसभा और पलामू प्रमंडल के अनेक कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे उनका जनाधार है, फिर भी उनको दरकिनार किया गया और उसका जवाब हम मनिका विधानसभा से देने का पूरा पुरजोर कोशिश करेंगे। और हम उम्मीद है कि हम उनका विश्वास के ऊपर खरा उतरेंगे और मनिका विधानसभा को जीत करके दिखाएंगे। यानी आपका कहना है कि हम चुनाव लड़ेंगे ही। एनडीए ने हमको दरकिनार कर दिया, लेकिन हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी का जो सिंबल है उस पर ही हम चुनाव लड़ेंगे। जी, लेकिन भाई जी, हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे आप जिस पार्टी से लड़ना चाहते हैं वो पार्टी एनडीए का घटक दल है, और अगर वो अलग चुनाव लड़ना चाहेगा तो बिहार में भी गठबंधन है, इससे बिहार में भी अफेक्ट पड़ सकता है, पूरे हिंदुस्तान में अफेक्ट पड़ सकता है। तो इससे पार्टी को ऊपर कई प्रकार के दबाव पड़ सकता है। ऐसे में आप लोग क्या कीजिएगा? जी देखिए, जिस प्रकार से एनडीए के द्वारा मांझी जी की पार्टी को दरकिनार किया गया, उनको अनदेखा किया गया, बावजूद इसके कि हमारे क्षेत्र में उनका जनाधार बहुत है, या हमारे सीट मनिका की बात हो या पूरे लातेहार जिला की बात हो या पूरा प्रमंडल या झारखंड में बहुत ऐसे बहुतायत क्षेत्र हैं, बहुत सारे विधानसभा क्षेत्र में उनका जनाधार है। इसके बावजूद भी उनको एक भी टिकट नहीं दिया गया। आप लोजपा जैसी पार्टी को वहाँ पर एक सीट देने का काम किया, लेकिन मांझी जी का जनाधार होते हुए भी एक सीट नहीं दिया जाता है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हम आशा करते थे कि वहाँ पे मांझी जी की पार्टी को कम से कम 5 सीट दिया जाना चाहिए था, लेकिन उनको दरकिनार करने का काम किया गया। जिस प्रकार से उनको जनाधार होने के बावजूद भी वहाँ पे एक भी सीट नहीं देने का काम किया गया, उसका जवाब हम अपने क्षेत्र से देने का काम करेंगे। उनके जनाधार को हम विश्वास दिलाएंगे कि जिस प्रकार से उन्होंने एनडीए में कोई स्थान नहीं दिया, और हम पूरा कोशिश करेंगे मनिका के साथ साथ जितने भी क्षेत्र में जितने भी विधानसभा क्षेत्र में मांझी जी की पार्टी उतरेगी, उनमें से हम बहुतायत रूप में और बहुत सारे क्षेत्र में जैसे 10 सीट में उतरते हैं, उनमें कम से कम हम 8 सीट पे जीतने का दावा करते हैं, क्योंकि वहां पे जनाधार उनका बहुतायत रूप में। 10 सीट पर आप लोग चुनाव लड़ने के विचार कर रहे हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी का जो झारखंड प्रदेश का जो कार्यकर्ता है वो चाह रही है कि हम 10 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, है ना, जिसमें आप भी, आपका जो सुरक्षित सीट है मनिका विधानसभा, वहां से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? जी, मनिका विधानसभा जो एसटी सीट है, वहाँ पे एसटी सुरक्षित सीट है। और आज तक मनिका विधानसभा में पिछड़े वर्ग जैसे
वहाँ पे भूया जाति है, चेरो जनजाति है, उरांव है और पिछड़े वर्ग अनेक प्रकार के जातियां हैं जिनको दरकिनार करके देखा जाता है। चाहे वहाँ पे कांग्रेस की पार्टी हो या बीजेपी के पार्टी हो, कोई भी आते हैं उनको दरकिनार करने का काम किया जाता है। किसी भी सामाजिक समता के साथ हम किसी को खरे उतरते नहीं देखे हैं। जिस प्रकार से हम पार्टी सेकुलर पार्टी के रूप में उभर कर आई है, तो उस सेकुलर पार्टी के नाते हम सभी समाज को समानता के साथ सभी को अपने अपने हक अधिकार की लड़ाई के साथ हम आगे आएंगे और हम पार्टी को विस्तार करते हुए आने वाले अगले 29 विधानसभा में वहाँ पे मांझी जी की पार्टी को बहुतायत रूप में विस्तार करके दिखाएंगे, और ताकि सभी घटक दल एनडीए को ये पता चले कि मांझी जी की पार्टी का झारखंड में कितना वजूद है, उस वजूद पे कायम करने का काम करेंगे। ये सही है कि अभी तक एनडीए के द्वारा दरकिनार किया गया है, लेकिन अभी भी समय है, एनडीए को सोचना चाहिए पुनर्विचार करके और हमारी पार्टी को वहाँ पे स्थान देने का काम किया जाए। अभी भी समय है, उम्मीद है, हमें विश्वास है कि इस पे बात हो सकता है। कितना सीटों पर आप लोग तैयारी किए हुए? अभी 10 सीटों पे तैयारी किया हुआ है और वहाँ पे जनाधार भी है और मजबूत स्थिति में हम क्या लोग। लगता है एनडीए से अलग होकर के जीतन राम मांझी आप लोगों को टिकट दे पाएंगे? जी देखिए, अभी तो विश्वास हम करेंगे कि एनडीए अभी हमें जगह देगी। अगर नहीं होता है तो ये विश्वास है कि हम मांझी जी की पार्टी से फ्रेंडली फाइट करेंगे। ऐसा लगता है कि मांझी जी हमें हमारे ऊपर पूर्ण विश्वास के साथ हमें फ्रेंडली फाइट के लिए मौका देंगे और उस पर हम कायम भी होंगे। अपना परिचय देंगे। मेरा नाम अतुल कुमार सिंह हुआ। मैं मनिका विधानसभा क्षेत्र एसटी सीट सुरक्षित मनिका विधानसभा 73 क्षेत्र से आते हैं और वहाँ पे इस बार हम पुरजोर तरीके से। भाई साहब झारखंड के लातेहार से आए हुए हैं। इनका मनिका विधानसभा सीट है जो कि सुरक्षित है। ये चाहते हैं कि हम भी झारखंड से चुनाव लड़ें, क्योंकि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी का झारखंड में जनाधार अच्छा है। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि हम लोग लगभग 10 सीट पर तैयारी कर चुके थे, लेकिन हम लोग को एनडीए से दरकिनार किया गया है। उसकी जवाब में हम लोग हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने के काम करेंगे। बाकी आप वीडियो को कैसे देखते हैं कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और झारखंड वासियों में ये वीडियो को शेयर कीजिएगा। और आप मेरा वीडियो देख रहे थे इसके लिए आपको धन्यवाद और आप सभी को जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद।